अगर आप इस बार UUT UG 2022 में एट एनी कंडीशन एट एनी हाउ एक सीट पाना चाहते हो, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में UUT UG 2022 से रिलेटेड कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब या फिर पूरे गूगल पर कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस बार स्पेशल 2022 में UUT UG में कितना सीट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा सीट्स ऐड हुआ है। सेकंड, इस बार UUT में एक्स्ट्रा कॉलेजेस क्या क्या जो कि ऐड हुआ है। थर्ड, इस बार UUT UG 2022 का जो एंट्रेंस है क्रैक करना कितना इजी है, कितना हार्ड है, जो कि 2021 से कंपैरिजन करके सब कुछ ऑथेंटिक डाटा आपको बताऊंगा। फोर्थ, इस बार UUT UG में ऐसी कौन सा ब्रांच है जिसमें कैरियर स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। फिफ्थ, इस बार UUT में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यानी कि एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप क्या क्या मिलने जा रहा है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो UUT UG में, प्लीज़ ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी, ऐसा फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे फॉलो करके आप बिंदास वे में इस बार UUT क्रैक कर सकते हो। इसीलिए ध्यान से ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है कि UUT UG में हर साल थोड़ा बहुत अपडेट्स आता है। अगर कोई भी एस्पिरेंट उस अपडेट को ध्यान से नहीं सुनता या फिर ध्यान से नहीं पढ़ता, तो उसका सिलेक्शन होना बहुत ही हार्ड है। क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा एक फ्रेंड था 2016 में, उसने मतलब 12th में बहुत ही ज़्यादा स्कोर किया था, 10th में भी बहुत ही ज़्यादा स्कोर किया था, और उसने UUT UG फॉर्म यूं डाल दिया था। उसने UUT के बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया था, वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो सोच रहा था कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं 110% UUT में टॉप कर ही लूँगा। लेकिन उसके साथ ये गलत हुआ कि उसका तो नीट नहीं हुआ। वो सोच रहा था UUT वो आराम से क्रैक कर लेगा। UUT का जो एंट्रेंस एग्जाम था वो बिंदास में क्रैक कर दिया, लेकिन कुछ अपडेट्स 2016 में आया था UUT UG का, उसने गलत फॉर्म भर दिया था, जिसके वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो फिर से 2017 में सिलेक्शन लेके 2017 में सिलेक्शन हो चुका है, वो भी चिपलिमा है, चिपलिमा में वो भी पढ़ रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप UUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UUT में हर साल थोड़ा बहुत लिटिल बिट अपडेट आता है। अगर आप उस अपडेट को ध्यान से फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अगर आप उस अपडेट को इग्नोर करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी UUT में 3 साल मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने जो गलती किया था, मैं नहीं चाहता हूँ वो आप सेम गलती करो, क्योंकि मैं 2021 में जो भी अपडेट दिया था लगभग 99.9% बातें सही हुआ है। UUT UG जो भी प्रीवियस सब्सक्राइबर है इस चैनल पर, आप सभी को पता होगा, मैंने जो भी 2021 में प्रेडिक्शन किया था 2022 में 99% सही हुआ है। इसलिए आज मैं जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बताऊँ वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताऊँगा। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस बार UUT UG में कितना एक्स्ट्रा सीट्स ऐड हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा इस बार UUT UG में थोड़ा बहुत सीट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि हर साल UUT UG में सीट्स में थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉलेजेस, उसके साथ ही सीट्स में भी इंक्रीमेंट मिलता है, क्योंकि कंपटीशन भी उस लेवल का होता है। अगर ऑल उड़ीसा में अगर कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जिस पर आप कैरियर कर सकते हो, वो है UUT। ओके, अब बताता हूँ उसमें इस बार UUT UG में टोटल कितना सीट्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा इस बार नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है वो है 9, मतलब 9 यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा मतलब UUT UG में इस बार है। वो क्या क्या आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर, उसमें नंबर ऑफ सीट्स इस बार है 211, मतलब 211। और इसमें आप क्या क्या कैरियर कर सकते हो, ध्यान से सुनो। और ऐसा कौन सा कॉलेज है लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका कैरियर 200% बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ध्यान से सुनो, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में इस बार 211 सीट्स है।
और इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी और पीएचडी कर सकते हो फर्स्ट। सेकंड है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चिपलिमा, इसमें टोटल 6 है 60 और इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सिर्फ कर सकते हो और इसमें एमएससी नहीं कर सकते। थर्ड है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भवानीपटना, इसमें टोटल सीट है 100 तो सिर्फ 2022 के लिए और इसमें सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही आप कर सकते हो। फोर्थ है कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर, इसमें टोटल सीट है 60 और इसमें आप वेटरनरी साइंस एंड जो पीएचडी है वो भी कर सकते हो, वो भी स्पेशली वेटरनरी साइंस के लिए। फिफ्थ है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में, इसमें टोटल सीट्स है 50 और इसमें आप बीटेक एमटेक पीएचडी आराम से कर सकते हो। सिक्स्थ है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर चिपलिमा, उसमें टोटल सीट्स है 100 और इसमें आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करियर कर सकते हो। सेवन्थ है कॉलेज ऑफ फिशरी, इसमें जो कि रंगईलुंडा में है, उसमें 64 टोटल सीट्स है और इसमें आप फॉरेस्ट्री पीएचडी और फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर इसमें करियर कर सकते हो। एट्थ है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस भुवनेश्वर, इसमें 48 सीट्स है और इसमें आप बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस एमएससी कम्युनिटी साइंस बड़े आराम से कर सकते हो। नाइन्थ है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री भुवनेश्वर, इसमें टोटल सीट्स है 32, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एमएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री टोटल इतना कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख कर लाया हूँ, आप देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इस बार यूटी यूजी में जो एज लिमिट कितना मांगा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार यूटी यूजी में आपका एज मिनिमम 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम इतना कुछ नहीं दिया, मतलब एज कितना भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपका एज 17 साल होना चाहिए। अगर इस पे ऊपर भी मतलब एज लिमिट के ऊपर भी कुछ भी डाउट हो, मैं डेडिकेटेडली वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। ओके। सेकंड है आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, अगर आपका बर्थ 31/12/2005 से पहले हुआ है तो भी जाके आप एलिजिबल हो। ओके। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट आप प्लीज़ नोट डाउन करना कि यूटी यूजी में जब आप फॉर्म डालोगे आपका एक करेक्ट ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर तय होना चाहिए। अगर आपका ईमेल आईडी इनकरेक्ट है या फिर फ़ोन नंबर इनकरेक्ट है, बाद में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो सच बात है आपको बताना, कोई भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट सेकंड है विदाउट एडमिट कार्ड नॉट अलाउड, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है आपको अलाउ नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में, भले ही आप टॉपर क्यों ना हो, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और एक बात, एडमिट कार्ड के साथ आपके पास और क्या क्या होना चाहिए प्लीज़ नोट डाउन करना, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, और हाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट 10th सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जब आप एग्जाम देने जाओगे ये सब होना चाहिए, नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने जो गलती किया था मैं चाहता हूँ आप वो सेम गलती ना करो। ओके। अब आता है और क्या क्या होना चाहिए, आपका रॉन्ग एंट्री मार्क, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि वो सोचते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा, ओके, फॉर्म भरते टाइम गलत मार्क दे दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, अगर आप भले ही फॉर्म बी भरते टाइम या फिर फॉर्म ए भरते टाइम रॉन्ग मार्क भरते हो, जब आपका काउंसलिंग होगा वहाँ पर आपको डायरेक्ट डिसमिस किया जाएगा। ओके। उसके साथ भी पनिशमेंट भी आपको मिलेगा, इसीलिए कभी भी गलत मार्क गलत इन्फॉर्मेशन मत डालना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो यूटी रिलेटेड, आप यूटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है uyut.helpline@gmail, उसमें आप आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके। अब बात है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी स्टूडेंट +2 पास आउट है, ओके, उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ सबमिशन फॉर्म है। ये बात ध्यान में रखो, जो भी न्यू फ्रेशर है यूटी में 2 तरीके से मतलब आपको सिलेक्शन होता है। फर्स्ट है आपका फॉर्म है, फॉर्म में आप क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। अब मैं बता दे रहा हूँ
कि ओयूटी में फॉर्म भरते टाइम आपको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फ़ी है इस साल 2022 के लिए। ओके। और हाँ, मैं बता रहा था कि ओयूटी में जाने के लिए आपको 2 स्टेज क्रॉस करना पड़ेगा, वो है फॉर्म ए, फॉर्म बी। अगर आप फॉर्म ए, फॉर्म बी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा कि एक्चुअल में फॉर्म बी क्या है, फॉर्म बी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फॉर्म बी के बिना आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। जाके वीडियोस देख लेना अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। ओके। अब बात है नेक्स्ट पॉइंट, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अवेलेबिलिटी एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म है वो है 20 मई, मतलब 20/5/25 से लेकर 27/6 तक आपका एबिलिटी ऑफ सबमिशन फॉर्म ए का टाइम है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो एंड में 27 जून तक है, मैं लास्ट में अप्लाई करूँगा, तो ये गलती मत करना। मैंने यही गलती किया था, लास्ट में मैंने अप्लाई करने के लिए सोचा था, इसलिए ये बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। जब आप लास्ट में अप्लाई करोगे, ओयूटी हो या कुछ भी हो, आपका साइट बहुत स्लो हो जाएगा, आपका मतलब फॉर्म अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जो भी एप्लीकेशन डेट है, मतलब 20 मई से लगभग 5 या 10 दिन के अंदर आप अप्लाई कर दो, आपका 110% सबमिशन अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो बाद में पछताओगे कि क्यों मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई नहीं किया था। सेकंड है एडमिट कार्ड अवेलेबल। एडमिट कार्ड कब तक होगा? 15 डेज बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 15 दिन या फिर 16 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, सडनली एडमिट कार्ड आएगा 15 दिन पहले, और 15 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, ये बात ध्यान में रखो, कोई भी नहीं बताएगा। थर्ड है मॉक टेस्ट अवेलेबल। मतलब ओयूटी ऑफिशियल वेबसाइट में एक मॉक टेस्ट देता है ऑनलाइन कि आपको कैसे एग्जाम देना है, जो कि एक सैम्पल पेपर सा होता है, वो भी 15 दिन से पहले आपको देना पड़ेगा। मैं आपको कुछ ही पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनो, कि ओयूटी में हर साल थोड़ा बहुत सिलेबस में, स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। ओके, इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, सभी के लिए स्ट्रैटेजी सिलेबस जो कि ऑथेंटिक है और इस साल के लिए वीडियोस बना चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखा है जाके 1 बाय 1 देख लो, क्योंकि उसी तरह का स्ट्रैटेजी पूरी यूट्यूब या फिर गूगल पर कोई भी डिस्कस नहीं किया। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको कोई गाइड कर सकता है ना, अगर किसी ने वो सेम रास्ते में गया है तो वो बता सकता है कि उस रास्ते में क्या गलती है, क्या सही है। मैंने वो रास्ता मतलब गया हूँ। 2016 से लेकर 2019 तक ओयूटी, यूजी, नीट, उस फील्ड में मैंने करियर किया है, उस फील्ड में मैंने मतलब क्रॉस किया है। मैंने जो गलती किया था, मैं नहीं चाहता हूँ आप भी गलती करो, इसलिए प्लेलिस्ट जाके देख लेना। और हाँ, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और क्या क्या अटेम्प्ट है। और उसके लिए स्ट्रैटेजी जो है, ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी, प्रीवियस पेपर कैसे एनालिसिस करना है, क्या कुछ है, सब कुछ बना चुका हूँ। जाके एक बार प्लीज़ मेरे कहने पर देख लो, अगर आप सीरियसली क्रैक करना चाहते हो। वरना फिर से आप नेक्स्ट साल भी ओयूटी के लिए फॉर्म डालोगे, फिर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, अब बात हो मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर, डेट ऑफ एंट्रेंस कब तक हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है, फर्स्ट वीक अगस्त से लेकर सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त 10 के अंदर आपका ओयूटी, यूजी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास कितना टाइम है, ध्यान से सुनो, जून, जुलाई, 2 महीना बाकी है। और उस 2 महीना में अगर आप अच्छे से स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप गधे की तरह से पढ़ाई करोगे, आपका सिलेक्शन इस जन्म में नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, ओके, लेकिन एक कंडीशन है, उसके लिए कुछ पेड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है कुछ ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करने के लिए। ओके, इसीलिए आपको इस टाइम पर स्मार्ट वर्क से काम करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा मैंने वीडियो बना चुका हूँ, देख लो जाके प्लेलिस्ट में। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म बी। फॉर्म बी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब से अप्लाई करना है, मैं आपको छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो।
अगर आप फॉर्म बी को अच्छे से अप्लाई नहीं करते हो, रॉन्ग अप्लाई करते हो या फिर अप्लाई नहीं करते हो, आप भले ही कितना फॉर्म में टॉप कर लो, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। ये बात लिख के रख लो। तो उसका जो डेट है 27 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक उसका वैलिड डेट है। फिर से बताना चाहूँगा, इस डेट से पहले मतलब 27 तारीख से 10 या 5 दिन के अंदर आपको फॉर्म भी डालना पड़ेगा, नहीं तो सर्वर डाउन हो जाएगा, लास्ट तक आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ओके, अब बात है इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर एग्रो पॉलिटिक पास आउट स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट एग्रो पॉलिटिक पास आउट हुए हैं उनके लिए क्या क्या अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उनके लिए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो एग्रो पॉलिटिशियन है 20 मई से लेकर 27 जून तक उनका यूटी में फॉर्म भरना पड़ेगा। सेकंड है एडमिट कार्ड डाउनलोड, उनको भी 15 दिन से पहले आपको मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स, आपको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, अगर आप PWD हो, ओके, मतलब आपका आई साइट प्रॉब्लम है या फिर हाथों में या फिर विजन या फिर लिसनिंग में प्रॉब्लम कुछ है, आपको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आपको PWD में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। परसेंटेज में, स्कोर में, सब कुछ में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कंडीशन ये है आपका 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। ओके, तो 40% क्या है नीचे कमेंट करना। अगर आप चश्मा पहनते हो, आप भी उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो कि PWD क्या है, आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है, तब आपका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, नीचे कमेंट करना कि आपका PWD के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। जो नेक्स्ट लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है। 2022 में HSC में मतलब 10th में 25% मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, +2 साइंस में 25% मार्क कैलकुलेट किया जाएगा, और एंट्रेंस जो फॉर्म ए डालोगे यूटी में आपका 50% मार्क कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि सर परसेंटाइल स्कोर क्या है, वेटेज क्या है यूटी में, तो उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपका वेटेज या फिर परसेंटाइल अच्छा नहीं है, आपका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, जाके देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में पूछो। और सैलरी स्ट्रक्चर कितना है क्या नहीं, उसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लो। तो मुझे आशा है UG 2022 में जो कुछ भी चेंजेस हुआ है सब कुछ अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और हाँ, अब कुछ ही टाइम में, जो भी 2 महीने बाकी है, मैं प्रैक्टिस सेट लाने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।